गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हमारा 9वां दिन है। कल हमने वर्ण विचार की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में बात की थी। आज हम वर्ण विचार में स्वर वर्ण और उनके कुछ भेद अर्थात प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्वर कितने प्रकार के होते हैं बात करते हैं। स्वर अर्थात अचवर्ण। स्वर वर्ण को संस्कृत भाषा में अचवर्ण कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्णानां मुख्य रूपेण त्रिभेदा सन्ति। स्वर वर्णों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। स्वर यानी अचवर्ण। अचवर्ण के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व वर्ण, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में बात करते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? यत्र एक मात्राया प्रयोग भवति ह्रस्व स्वर इति कथयते। अर्थात जहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग होता है, जिन स्वरों में एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और जहाँ पर प्रयोग एक मात्रा का होना चाहिए, यानी जहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषाया ह्रस्व स्वरा 5 भवति। संस्कृत भाषाया ह्रस्व स्वरा 5 भवन्ति। संस्कृत भाषा में ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। अ, ई, उ, री और लृ। अ, ई, उ, री और लृ। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वरों के बारे में। यत्र द्विमात्राया प्रयोग भवति दीर्घ स्वरा इति कथ्यन्ते। जहाँ पर 2 मात्राओं का प्रयोग होता है उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जहाँ पर 2 मात्राओं का प्रयोग होता है उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरा 8 भवन्ति। दीर्घ स्वर 8 होते हैं। संस्कृत भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, बड़ा री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती हैं। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वराणां वर्तमान समय प्रचलन न भवति। प्लुत स्वराणां वर्तमान समय प्रचलन न भवति। प्लुत स्वराणां वैदिक काले प्रयोग भवति। प्लुत स्वराणां वैदिक काले प्रयोग भवत। यानी प्लुत स्वरों का वर्तमान काल में कोई प्रयोग नहीं होता है, वैदिक काल में ही इनका प्रयोग किया जाता था। प्लुत स्वरों का वैदिक काल में ही प्रयोग किया जाता था, वर्तमान काल में इसका कोई प्रचलन नहीं है। प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती है। प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती हैं, जिसका वर्तमान समय में कोई प्रचलन नहीं है। इसलिए हिंदी भाषा में प्लुत स्वरों का कहीं पर कोई नाम नहीं है, सिर्फ संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता था, अब इसका कोई प्रचलन नहीं है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने स्वरों के बारे में बात की। अब हम अगली क्लास में वर्ण विचार में व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।